दुष्यंत भी तो इन्ने का पड़पोता है देवीलाल का। दुष्यंत कुर्सिया भूखा है, दुष्यंत भी इनका पोता है, वो तो कुर्सिया भूखा है। बोलेंगा बोले और बोलेंगा मिट जाए उनसे, हरना को उसका पोलाद होगा रोगर सैन का कन से, इस बात का बेरा पड़ता है भाई। किसान का साथ देनिया है, यो किसान का खिलाफ जानिया है। भाई साहब बेचे गड़ाए रही ने किसान की बीजेपी भैंसवाल में मंडी भी तो खोलने की बात हुई थी। कितना उड़ा बैंक रोल खोल रखे। क्या बात था बीजेपी की वोट क्या को नहीं? सारे राह नाश कर दिया। एक बात तो यो जमींदार अपना मंडी में आज गेरगार ने प्रयाम हो जाते फांसी सारे राह दे। की भाई ये लिखने वाला काका कुछ भी लिखो तो काका कौन है? काका तो ये खट्टर ये अमित शाह और मोदी रहे। ये काके बन रहे हैं पूरे काके नहीं है तो फूफे बन रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खरी खरी न्यूज। इस वक्त हम गोहाना के एक इनेलो की कार्यकर्ता मीटिंग में हैं। इसको मीटिंग ना कह के एक रैली कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे तो जो कुर्सियां और जो पंडाल लगाया गया था वो एक कार्यकर्ता मीटिंग के लिए लगाया गया था। कहीं ना कहीं वो पंडाल और वो कुर्सियां कम और छोटा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि ये जो और कुर्सियां लगाई जा रही हैं, जो और पंडाल लगाए जा रहे हैं, ये कितने भर पाते हैं और कितने नहीं भर पाते। हमारे साथ यहाँ बहुत से बुजुर्ग लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो अभय चौटाला का जो ग्राफ है पिछले 4 महीने में जो उन्होंने मेहनत की है, उसके बारे में जो उनकी जो मेहनत है वो कितना रंग लेके आई है, कितना उन्होंने अपने जो साथियों को जोड़ा है, कितने जो अपना घर छोड़ के चले गए थे, नेलो पार्टी में थे और उसके बाद जेजेपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, कितने लोग वापस घर वापसी कर रहे हैं। देखने वाली सबसे बड़ी बात ये होगी जो कि कार्यकर्ता जो मीटिंग थी वो एक रैली का रूप ले चुकी है। हमारे साथ बुजुर्ग हैं, इनसे जानेंगे क्या अभय चौटाला बड़ौदा का जो दंगल है उसको पार पाएंगे, उसको जीत पाएंगे। क्या माहौल लगा है अभय का? कमल बनता हुआ है, कमल बनता हुआ है, कमल बनता हुआ है। तो पहले किसके वोट दिया करता? नाम रख दे देंगे पर बाकी माहौल ठीक बनता है। माहौल पहले तो घना बढ़िया है। हम देवीलाल की यम पे जाता जबकि इस पार्टी लाग शुरू के इस पार्टी तो जुड़ रहे हो। जो पाछली गेड़े से 3-1000 वोट आए थे, इबका क्या लगा कितने के ले जाएगा? इसका टक्कर बनेगी। अच्छा हाँ। टक्कर माँ बेगल किसकी है टक्कर? कांग्रेस की। बीजेपी कितने नहीं ना तो बेरा न के है। विकास भी इतना करा हुआ है बीजेपी, फिर भी हम बिनको बीजेपी बढ़िया नहीं। विकास के करा दिए ईब कितना करोड़ की घोषणा करके बड़ौदा में ये इलेक्शन में घोषणा महाराष्ट्र में पानी का टोपा नहीं आता के बोले आगे काटेंगे इलेक्शन में आगे काटेंगे। यू 10 मास दूसरा प्लान ला गया जब ना काट जाके तो ये चुनावी घोषणा है बस घोषणा है सूखी नहीं। कौन सा गाँव था वो अपना? भैंसवाल। क्या नाम है? महेंद्र। तो थारे जो गांव के 2 नेता हैं, योगेश्वर दत्त भी है, भूपेंद्र मलिक भी है, दोनों सरकार में राज में हाथ है। कल हम कितने जा रहे थे मंडी में जा रहे थे गुआना, तो मंडी में मंडी में नुके थे कि भैंसवाल में जो 5 गामा की खरीद होनी थी वाइब थी नहीं होली ना की थे के बाद 2 नेता सरकार में हाथ हो लिया, फिर भी खरीद नहीं होती मंडी। यार एक चीज बताओ ना, पहला कांग्रेस का राज रहेगा जिसने काम ना करना हो, अजी जी बीर गाम गए ना था क्या के मन जिसने काम में नहीं करना हो, नेता का फर्क लग गया के मन न इनके हाथ में के मन। जो आप बताओ ना इनके हाथ में भी नहीं, ना योगेश के मन ना इसके मन भूपेंद्र के मन। तो ये न्यू के मारते हंडे हैं वही आते। तो दुष्यंत चौटाला इनका मैं था भाई, कट्ठे मिल के लड़े, बढ़िया माहौल रहा, लोग ने भी कहा करते गलती में सरकार में आ जाएंगे इकट्ठे रहे। तो ट्रैक्टर लेके गया संसद में, किसाना खातर लड़ाई लड़ी, ईब किसाना पाए 3 अध्यादेश 3 कानून ला दिए। ईब यो के मैनू कहा बोलता है को नहीं बोलता के यू भूपेंद्र बोला है, ये टक्कर में है, ये बोला है ये नंदानी कुर्सी चाहिए और कुछ ना चाहता। यू खानदानी शाह जो गरीब के लिए मरेंदा। देवीलाल ने गरीब के वे काम करे, रिजना की चौपाट दी,
जिनकी जिन्हें जाती बेचारी काबलियाँ तला जड़े जाती उसने शुरू करी ये गरीबा काम ये कर सकें और के बस की बात तो दुष्यंत भी तो इनने का पड़पोता है देवीलाल का। दोषीन तक कुर्सिया भूखा है दोषीन बीन का पोता है वो तो कुर्सिया भूखा है तो बात या कोई बात हुई या कोई बात नहीं होती बोलेंगा बोले और बोलेंगा मिट जाए उनसे हरना को उसका पुलाद वगैरह अगर सैन का कन से इस बात का बेरा पट्टा है भाई बेगा के माहौल है भाई टिकट वगैरह पट्टा है कांग्रेस वाले किसी ने दे ये किसी ने दे टिकट जिब्बेरा पट्टा है ये तो अब है के विचार सुनना के हाँ के लगा है पसली व 3000 में निपट गया था सौदा इनका कितना हक पहुंचेगा कौन ने मिट गया था 3000 अबे अब इन लो वोटों में भाई दुनिया के रुझान को बेरा नहीं पड़ता हम कह दें कि मैं इसमें न्यूज में कम आ गया झूठ बोलना दुनिया ये निर्णय सभा है एकदम फर्जिया है कोई नहीं बताता अच्छा तो आप बता दो आप किसने घेरोगे भाई बात सुन ले हम तो यू बुनताला के रिश्ते ही गिरेंगे अच्छा रुझान देखेंगे के खास बात लगा हमें खास बात के हम के कराना इन दोनों बड़े बड़े आगे काम होंगे हम ताने खेती करे रोटी खा फिर भी न्यू तो भाई यो किसान का साथ देनिया है यो किसान के खिलाफ जानिया है भाई साहब बेच गड़ाए रईस ने किसान की बीजेपी ने कुछ नहीं करते सारे जमींदार तो की कर दिए कि तुम्हारे हम बाजरे पड़े घेराम पड़े बाजरे को लंदा नहीं किते नहीं क्यों हम भैंसवाल में मंडी भी तो खोलने की बात हुई थी कच्ची तना उड़ा बैंकट होल खोल रखे मंडी में से कुछ नहीं कर रखा कोई है खरीद शुरू को नहीं हुई उड़ा है ना ये जाड़ माइक माइक पर कुछ ना किससे का भी कोई हालो बीजेपी का हार है भी जाड़ है अच्छा हाँ बीजेपी नुका टक्कर बीजेपी की कांग्रेस की है ना बीजेपी का हमारे गाँव बाबा मन मिया गया ना वो भी आ रहा साफ अच्छा के बात गाँव में तो भी आ रहेगा कति सौपट इतना खड़ा कर ले बीजेपी का नहीं बनता हमारे गांव में लाशा कर रहा बामन गैलरी पे भी चौखे वोट लेके थे तारे तो गाँव वाले दोनों ही नेता दूसरा इलेक्शन था ना मेरे आज वो इलेक्शन था सारे हरियाणा का ई आ गया यू कति खिलाफ हो रही जमादारा खड़ा हो गया हाँ जमादारा दो खड़ा जिला काम ये फिर किम कांग्रेस लेगी कांग्रेस भी तो साथ 800 पर्ची आई थी कांग्रेस हाँ, की वे भी लेगी याद आधा करे के दोनों अंदर पड़े रहा हैं उड़ा उड़ा तोड़ गया फिर वो हाँ ये उड़ा तो हार गया हार गया एक कदम बना नहीं छोरा बन गया याद है ये कांग्रेस अपनी ईब के इन लोगों के वोट शॉट है दारू कुछ नहीं कहे टिकट के ऊपर है देख भाई बात सुन ले असली जीन का ने दही का जोर न्योनी का जोर सह नहीं चाहे बन गया क्या बताए जोर तोरन भी इनका पूरा रहा करता ईब को ना नहीं। ईब कांग्रेस का बत्ती तो आपने गिरे ताऊ देवीलाल के कदे वोट और वो डो लिया हमने वोट ना गिरी है ना वोट तो गिरी है ताऊ देवीलाल की गिरी है गिरी है और अच्छा किसा का नेता लगे बढ़िया था देवीलाल के याद है कोई कोई हो किसान मजदूर का नेता वो था अबे भी नुका देवीलाल के परिवार का हूँ पोता हूँ दुष्यंत का मैं पड़पोता हूँ मैं देवीलाल की लोग नु कहें कि दूसरी मूर्त है देवीलाल की बात सुन ले हेलो आ गए ये कम कहें जाओ चीचड़ तोड़े बीजेपी के जागे हमारे तोड़ ना दे हमने दाड़ा माइक को बतावा ये सारे कट्टर दौरे क्यों गए भाई बीजेपी की बनाई सरकार है ये भी यो जमींदारों आंदोलन करे इनका जमाना स्टार्ट दिया पंजाब में देख ले हरियाणा में देख ले पीपली लठ भी मारे थे हाँ लठ हमारे सारे हमारे हैं हंगा इनमें है यो हंगा भाई वोटा में देखेंगे हम इतना अच्छा नहीं मारे रहे तो ईब का ताल ठोक दी था हमने भी है ताल ठोक दी हाँ बीजेपी वोट नहीं गिरोगे हाँ बीजेपी ने साफ करेंगे हाँ ये बात इसी की दुश्मनी होगी बहुत दुश्मनी के मार गया जिम्मेदारा कदी खटरा आ हमारे गांव में एक बार भी नमस्ते नहीं ली किसी की गाड़ी नहीं चली तरह जेपी दलाल भी आया था कई विकास की घोषणा करके गया है ये पिलाल का जो मारी योगेश बड़ा था ना लठ लगे हुए सगाई करेंगे भी कहो योगेश हट गया गए अरे उसको जो मोटला काम हो योगेश्वर दत्त ने
छुटा दिया नु मान लो का मड़ा था जो मानने वाला हमारा काम है साहब से बीजेपी आड़ा बड़ा गड़बड़ हो गई अब नू के दे अब मोदी रेलवे स्टेशन में सब बेच दिया ये वो स्टेशन बेच दिए ये वो सब बेच रहे एक वो ना स्टेशन बेच दिए क्या ले ना ये छोटा भाई सब कुछ बेच दिया सब कुछ बेच दिया बीजेपी ने सब कुछ नौकरी खत्म कर दी सारी से कोई नौकरी किता है हमारी बसागी कोई भी नौकरी हो जमाने से करवा देंगे बताओ कोई नौकरी हो दे किता है बीजेपी बीजेपी कुछ ना है बीजेपी के पास कुछ नहीं है जमाने से साफ से करा देंगे हमारी बसागी मुंडलाना में विरोध होया इनका अरे सारे का विरोध होगा इनका रूट लागेंगे सारे रूट लागेंगे इनमें हाँ 90 पीटीआई पर मुकदमे दर्ज करा दिए जे फिलहाल आपका गामा आके नु का था कि 10-12 पीटीआई नु गामा खड़े करे ये टक्कर आओगी हाथ में मुकदमे बांध दे करा देंगे बसागी बस इन नहीं टक्कर आओगी भाई इनकी टक्कर आओगी चाहे मोटरसाइकिल पाप करने पड़ो चाहे हाथ जोड़ने पड़ो मोटरसाइकिल के मनाओगे भाई एक वोट नहीं जानते बीजेपी का अच्छा इनेलो का के लगा तो लोग जिताओगे टक्कर में ले आओगे हाँ कति कटी पार बसागी जिताओगे ना टक्कर में 1 नंबर के ले आओगे तो टक्कर कांग्रेस की इनेलो की होगी आपके हिसाब से हमारे हिसाब से टक्कर ही नहीं नहीं है होगी बीजेपी की तरफ बसागी ना जो ना कैंडिडेट बारह होगा ना वो बनेगा अच्छा जो इन हलवा कर दिया था हारेगा इनका बारह हो गया था वो बनेगा उनका हलवा हो गया था वो हारेगा कांग्रेस वाला और आप वाले गांव वाले दोनों नेता मत एक आज जाता उन्होंने अपनी काम के उनका साथ जी रहा है कोई जय इनेलो तो आ जाए तो वो अमेरिका दा जा हारेगा वोट नहीं है के बात तो बीजेपी की वोट क्या को नहीं सारे राह नाश कर दिया उसने भाई इस तरीके से एक बात तो यो जिम्मेदार अपना मंडी में आज गेरगार ने प्रयाम हो जाएंगे फाशी सारे राह दे टुआ घरा गेरे फिर उड़ गेरे फिर उड़ 14,500 रुपये फिर और काट लिए बामन देवी सारे राह गामा मंडी खुलवा दी रहा है किच कलवा दी किच है मंडी भैंसवाल काम है आपका हाँ किच है मंडी फिर आप उनको भैंसवाल में 5 गामा की खरीद होगी कुछ नहीं है अच्छा लेकिन जमींदार है टाइम नहीं थोड़ा बाद बेच के दियो आज पर्ची काट देगा जब बेकार मार को मार मेरे जब बाद रहे बेचना उन्हें संगवावे जिम्मेदार अपना मौका लाके बेचन जाएगा इधर मंडी जो आपका गामा खुली थी हाँ। वही पे चालू कोनी हुई ना है कोई ना क्या दिक्कत आ रही है उसमें ये मेरे बाप ने कोई ना चालू वार्ड पेमेंट दूसरा चौटाला दिन का है 1 तारीख तक हाँ खरीद शुरू कर देंगे देखे वो मंडी पे वो से पाऊंगे मंडी ने अच्छा हाँ आड़ती को पिया मिलता है ना आड़ती उठ के क्या करेंगे आज आया शर्शिम दी पादरे शब्द मैं बेचन आया शर्शिम जब तक ये कमेटी वाले लेंदे 4.5 क्विंटल तोल गए 2 दड़ी शर्शिम बच गई ये तनु का आमदार मैं बोला रहा तो अपनी गाल ले जा ये तनु का दाना दाना खरीदांगे हाँ ये ना खरीदे कुछ जमींदार ने खत्म करने लग रही है और कोई काम नहीं झूठे चोर और कोने बीजेपी से बड़ा चोर इस दुनिया में नहीं आया बस और हाँ ये मान लो जो वोट नौकरी सारी खत्म कर दी सबके फ्रॉड कर दिया ये मान लो जब वोट पड़े हैं हाँ तो के माहौल लगा आपने हमारे हिसाब से देख कति फल है बसागी जमाने बस जीतेगा कौन भाई याद है देखो ही नहीं मतलब कौन सा जीतेगा कैंडिडेट यो जीतेगा कि वह कांग्रेस का जीता इनकी टक्कर रहेगी टक्कर इनेलो की कांग्रेस की है बस बीजेपी जेजेपी लो दो नहीं कुछ नहीं जेजेपी का तो सही नहीं कुछ होता वो खत्म कर दिया लोगों ने सुनने में यह भी आवा है कि बीजेपी की जगह कोई जेजेपी का नेता भी लड़ सका है ना कोई लड़े जाओ फैल कर दिया दोनों हाँ जय नष्टी पा दिया जाए ना दुष्यंत सोगा सोता अच्छा मान इनमें ना रड़ा जब सोगा सौदा इन मरण कई नाश कर दिया उन्होंने जब था उसका कुछ है तो खत्म हो लिया उसकी ना आगे वो अपनी सीट काट लियो और दे कितने लिया होगा वो खत्म है कांग्रेस कल तो वो मंडी में गए थे हाँ 1 तारीख ने भी गए थे नुकन थे 1 तारीख ने खरीद शुरू होगी मंडी तो मंडी में जाया पाछे उड़क वो एफएड वाले अधिकारी आए मशीन ते वो चेक करने लगे नमी हाँ। तो उन मशीना में 6 अंक का अंतर आया है हाँ। एक तो दिखाओ थी 17 की नमी हाँ। एक दिखाओ थी 23 की नमी हाँ दूसरी मशीन ली आए उन्होंने बोला भाई ये हमने टेस्ट करा के मिल रही है 26 तारीख ने ये पास होगी मार दौर मशीन आई थी
उसका पाछा भी या नमी है केस होता है यह चोर बाजारी है नगी, ये चोर है ना, ये मशीन है। यह चोर बाजारी है नगी, या इधर जिम्मेदार ने लूटने ला रहे और क्या कर रहे हैं ये। हाँ, नीत माड़ी है। नीत माड़ी नहीं कति खाना लाग रहे हैं, न्यों है जमींदार ने खत्म कर दो। देश का किसान कमजोर होगा, किसान कमजोर हो गया था, रह गया के देश में। इब न्यों बताओ गेहूं जमींदार कटुआ बता अपना मंडी में घेर देता है। अच्छा, इब गेहूं कटवाए पहला घर गोई गेरो, फिर नंबर आओगा भाई ऑनलाइन के हो या ऑनलाइन सारे देश की सारे चटरे बाल उठ गए, घरा घेरो, घर तो फिर उन ठाटा फिर भरो, फिर उड़ा ले जाओ। अच्छा, बिक लिए जब 14 रुपये और घटा दिए, इन्होंने सारे क्या घटाए ताऊ गेहूं आगे 14 रुपये काट लिए। वे क्या बादशाह कोरोना नाम था लिए क्या का नाम था लिए जो बोले 14,000 रुपये 14,000 भाई कोरोना के उससे भाम घटा दो। चवा करो ना भाई, सैतरे वो तो 5-5 रुपये वो भी मांगे थे बड़का भी के स्कूल में पढ़ने वाले 5-5 रुपये दे दो। ये इकट्ठे करने हैं देश बेच कर, और कोई काम ना। आपके रिश्तेदारी में को कोरोना है ना जी कोई नहीं, और को गुआंढ में मारा तो मेरे ख्याल से 4-5 आसपास के गांव में एक भी पेशेंट नहीं। छवा कोरोना जो सारा ढोंग बना रखा था देश इसने, ने बेचता ही फंड बना रखा है। देश ने गणे दर के बस डर दिया रे, और क्या करेगा, खत्म कर दिया सबको। ये बीजेपी वाले सारे नेता जो आड़ आए थे सबका कोरोना हो लिया। इनका ना हो रहा कुछ भी, ये डोंगरे चले हैं। तो ये मैदानता अस्पताल में जाके नहीं में दाखिल हो ये मदनता हॉस्पिटल में यो न्यू लोटिया था, खट्टर भी जा न्यू लोटिया था, यू न्यू लोटिया था जागा ये 2 तो लिया बूंदा इस पर दस्तक कर लेगा। यह बहुत बड़ी चाल है नहीं। प्रोग्राम था गांव में ठहरा, गांव में गाड़ी में तो मुंह कर लिया, गाड़ी में तो उतरा नहीं ना नोन मुंह कर लिया, देश मर गया उड़ा गांव में पड़ गया। अरे मेडिकल का हाँ हाँ गाड़ी में दाब उतरने की को नीचे। अच्छा, गाड़ी का आगे बैठ गए, जब पंजा ऊपर चढ़ने होया ना तो बच्चे हैं तो उसकी फूकने देंगे। टेंट ला रहे, गांव ने जोड़ रहे, सारा गांव लोग उधर खड़े। तो इब इन लोगों जिताने खातर आ रहे हो था आ रहे हैं भाई, हमारी बस आएगी ना कति जिताओगे। अच्छा, चाहे हमने लोग आए पाँव पकड़े पड़ो, हाथ जोड़ने पड़ो, कुकरा मनाओ अब है ना चढ़ाओगे चढ़ाओगे। बीजेपी के जमाने जब्त करा देंगे, हमारी बस आएगी जब जिताएंगे, घाट नहीं घाट निकाल। पब्लिक जो इससे जो ये जनादेश अध्यादेश लाए है कृषि के, बीजेपी से सभी आदमी 36 जात के जो जमींदार हैं वो सभी नाराज हैं। बीजेपी का कोई वो जनाधार नहीं है। इस बड़ौदा विधानसभा में अब की बारी बीजेपी की जमानत जब्त करा दी। तो अंकल जी एक सीधी सी बात है, बीजेपी का कहना है जो 3 कानून लाए हैं कृषि नले की, ये 3 कानून तो किसानों के हक के हैं, इनमें क्या बुराई है? वो है नीचे 2 लाइन लिखते हैं कि एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगी, ये तो नहीं लिखी किसान के फायदे के लिए। प्रधानमंत्री भी कन लग रहा है, दुष्यंत चौटाला भी कन लग रहा है, जुबानी कहने से तो ला मैंने कह दूंगा ये शपथ लेगा, ये अब चौटाला शपथ ले लेगा मुख्यमंत्री की, ये जुबानी कहने से क्या लिखित में करो। विश्वास को नहीं ना विश्वास नहीं करती, विश्वास तो जब होगा जब लिखित में पब्लिक का कुछ करके दिखाऊं। आज तक बीजेपी ने किसान के हित में सिर्फ एक ये 2,000 रुपए किसान के खाते में डाल के वो कराया है, रोजगार छीन लिए इनने, तो ये लगे उड़ते इनने हटावन नए तो लगाने गए। जो ये पीटीआई टीचर हटाए थे मुंडराना में 5-7 पीटीआई टीचर ने विरोध कराया, मुकदमे दर्ज 90 मुकदमे दर्ज हो गए। तो इस बात का तो वो आप इनसे सत्ता वालों से पूछो, हमने क्या पता इसके बारे। तो मुकदमा तो सत्ता में हमारा ऊपर है, आपका ऊपर भी कर सके हैं, ये तो सरकार के मालिक है। पर की भाई ये लिखने वाला काका कुछ भी लिखो, तो काका कौन है? काका तो ये खट्टर, ये अमित शाह और मोदी है। ये काके बन रहे हैं पूरे काके नहीं है तो फूफे बन रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, मर्जी आवा जो कुछ करो। हमारे गेल कुछ युवा साथी भी जुड़े हैं, तभी पूछने की कोशिश करांगे। अब का जो ग्राफ है पिछले इलेक्शन और इस इलेक्शन में कितना फर्क आया है, वैसे के लगा है अब के इलेक्शन भाई? ये सारी जितनी भी है इसकी दुष्यंत की सारी वोट अब चढ़ देंगे भाई, इस लोग कट लिए भाई,
बात यह है यो को ना किसाना नेता यो लग गए माड़ा मोटा करा रहा किसाना हक में किसाना का नेता तो दुष्यंत भी है, ना भाई वो तो धोखेबाज से भाई क्या धोखा दे दिया ऐसा। और हाँ भर गया ये कुछ नहीं करता और क्या ये भी तो कन लग रहा है कि 1 तारीख तक फसल की खरीद शुरू करवा देंगे। कुछ ना करा वो बकाव है दुनिया ने कौन सा काम है, अपना खेड़ा खेड़ी है भाई कितना के ब्योत लग गए ही बिनेलो में, बढ़ोतरी हो रही है अच्छी बढ़िया लगा मन तो भाई किसकी टक्कर होगी? ईब तो होगी भाई कांग्रेस की होगी सलके मचा इसकी होगी भाई अपने बीजेपी जेजेपी ना इसका कोई मैटर नहीं है कर दोगे? खत्म कहानी अच्छा, हाँ। दुष्यंत और ने साफ तौर पर कहा था कि 1 तारीख तक जो फसल की है ना वो खरीद शुरू कर देंगे। आज होगी 4 तारीख तक, बिकी है कि मैं कुछ नहीं बिकी भाई 3 किले हजार यार्डे पड़ी है। ये बात क्यों कौन बिकन लग रही है? मैं झूठी बात कहूँ है बाग 10 का टेम दे दे फिर 15 दे दे इनमें गिरे रहेंगे। हाँ धोखेबाज है। एक वो मंडी में हाँ ये काम रह ना बाहर ही रे। मेरे ख्याल तो फिर सेलर में ले जाने की जरूरत को नहीं, आप पे चावल लकड़िया होगा, आप पे लकड़ जाएंगे जनोरे खा जाए जिम्मेदार खा रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत को ना कुछ नहीं गठदारी बात में ठीक है। हाँ कौन सा काम भाई अपना? खेड़ा खेड़ी है पिछली गेड़ी 3,000 वोटा पर गए थे। ईब का देख लें फिर कितना ईब के ये दुष्यंत का जारी थी ईब के नहीं है सारी कितनी जारी थी दुष्यंत की? 75 जारी थी। 32,000 वोट लिए थे जेजेपी ने, ईब कितना छोड़ोगे? ईब का 32 है रहेगा। हाँ चाहे बीजेपी आओ चाहे जेजेपी आओ दोनों हम एक लड़ना है। एक 32 से आऊंगी भी देख ली। मिल की भी 32 हो। हाँ इन लो एक ली 32 हो लेगी थी, इनकी दोनों मिल की 32 हो। हाँ करवाई का कटेंगे इनको इसका जेजेपी की बीजेपी की कटेंगे वोट भाई। क्या बात है? बात क्यों नहीं किसान बात यह है। अच्छा हाँ को बाहर नहीं आ रहा को कि मैं नहीं बकाऊं को कि मैं करे कि मैं है 1888 का तो बाहजीरी का ना जी इसमें क्यों होता है? 3,500 4,000 रुपए के लिए कुकर मारना ही बात नाम है। कौन सी जीरी बोल रहे हो? 11-21 है 11-21 है भाई जीरी के बा है बाद देखो भी ये 2,000 रुपए टैगी देख लिया मैं होते। अच्छा बीजेपी का तो खर्चा कितना का जाए किलो में? किलो में 15,000 का तो मान का चलो नॉर्मल है 15,000 का तो नॉर्मल रखती। और दाने कितने के लकड़े? दाने किस्म 30 मन किस्म 35 मन किस्म 40 मन वैसे लाल बेचा आप आखिरी में क्या बचा है? कुछ नहीं है वह ठन गोपाल वैसे नहीं बचता मजदूरी भी नहीं बचती भाई ठीक है नुए तो नुए कुत्ता आडा अपने ना छोड़ने ना खाने लागे रहना बस भाई जीना है तो कि मैं करना पड़ेगा बस वो काम रह रहे हैं। बस यार जिम्मेदार है भाई जिम्मेदार है बड़ा जिम्मेदार तो करना पड़ेगा इस चीज से कित बात जाएंगे एक आधा पढ़ ले और कामयाब हो जाना तो अपने गुड्डे पढ़ने है और क्या करें। दुष्यंत चौटाला ने कहा करता कि भाई मैं ने देवीलाल का पोता हूँ पड़पोता हूँ और लोग भी किलकी मारा करते कि भाई दूसरा देवीलाल इसमें दिखा है। आज कितने न कितने वो सिस्टम हालता लगा है दिखा तो करता पा तो कोई नो दौरे की जा पाया ठीक है देवीलाल ही के रीस करेंगे भाई वो तो बड़े इंसान थे के कर रहे हैं अपना फायदा देख लिया इन जाटा बाबत इन इस्तीफा कौन दिया अपना इस्तीफा दे और कहूँ भी कह दिंदा मैं इस्तीफा दूं सरकार दे जब मेरा लाग जाता इस्तीफा दिया बच्चे की सरकार पड़ जाए। सरकार पढ़ो ना पढ़ो लोग तो सहमत हो जाएंगे भाई हमने वोट दी थी आज भी हमारे गिले खड़ा है क्या बात होगी मतलब डिप्टी सीएम था इस्तीफा दो बढ़िया डाल देवलाली छवि मावर तो आगे मुख्यमंत्री बन जाता इनका हाँ इनका सारा लेनी जरूरत है कौन थी इस तरह तो कांग्रेस के ले लेंदा पता कांग्रेस ने तेरी जिम्मेदारी सोची सी बात नहीं है इनसे तो ठीक था तो मतलब इसका नहीं रहा कुछ भी भाई ठीक। हाँ दुष्यंत गेल जमा कुछ नहीं है कुछ भी ये बागा बेनजर है भाई इन्हें देखेंगे हो गया भाई तो सुन तो अगर भाई इन्हें कही है तो पगाई भी है कुछ ये चीज़ भी देखी है मामले की बात नहीं है ठीक है बाकी क्यों हमारा भाई है जोगिंद्र मिले हमारा दिन रात का सुख दुख के साथी है हर भर होगा सारी आवा जावा हाँ सारी बात है। तो इनका कुल मिला की बात यह है कि जो टक्कर है वह कांग्रेस और इनेलो ही बनाओगे। हाँ बीजेपी जेजेपी बाहर कांग्रेस में भी जब देखाएंगे को कैंडिडेट किसने दिए हैं जब टक्कर होगी ना तो कांग्रेस का भी सिस्टम खराब होगा। तो तुत्ती इनेलो की ये बोल रहे हैं लोग बोल रहे कि क्यों
सारा आवा जावा भी दुख सुखा में भी आवा बा और मान ली इतनी सभा भी होली सारे की छवि देखी है भाई कौन की है कौन नहीं। मैं देखने लग रहा था यह जनसभा थी आड़ा पहले दो या तीन पर्दे लाग रहे थे, छोटा सा कार्यक्रम लगा था। ये भी पर्दे भी बढ़ते जा हैं, कुर्सी भी बढ़ती जा हैं, लोग भी बढ़ते जा हैं। फिर यार लहरें उठने लग रही है भाई, ये भी इतना उफान लेगी आगे और बढ़िया उफान लेगी, इसी बात नहीं देख ले तरह से टेंट छोटा पड़ गया और आदमी पब्लिक आने लग रही है और आऊंगी यार, मतलब बढ़िया प्रोग्राम रहेगा, खुल कर सपोर्ट आओगी और खुल कर मनाएंगे। अपने देखा, हमने बुजुर्गों से कुछ नौजवान साथियों से बात की। साफ तौर पे ग्रामीणों का कहना है कि बीजेपी जेजेपी सरकार ने हमारे साथ धोखे किए हैं, विश्वासघात किया है, कहीं ना कहीं हमारी पीठ पे खंजर घोंपने का काम किया है। सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये जो किसान हैं, ये जो ग्रामीण हैं, ये नाराज क्यों हैं। सबसे बड़ी मुख्य चीज़ जो ग्रामीणों के नाराज होने की है, 3 जो कानून सरकार लेके आई है, उन 3 कानूनों का विरोध जो किसानों ने कर रखा है। उनका यही कहना है कि हमें ज़्यादा कुछ इसमें बदलाव नहीं चाहिए, सिर्फ एक बदलाव आप कर दो, इसमें जो है वो आपका MSP मेंशन कर दो। MSP का मतलब है कि किसान की जो फसल है वो एक तय रेट पे खरीदी जाए, उसकी वो गारंटी मांगते हैं। हमने कुछ बुजुर्गों से बात की, जो बुजुर्ग थे, जो ताऊ थे, वो भैंसवाल गांव के थे। भैंसवाल गांव के 2 बड़े नेता हैं, भूपेंद्र मलिक और योगेश्वर दत्त। 2 बड़े नेता जिनकी सरकार में भागीदारी है, हिस्सेदारी है। जब उन्होंने उनकी समस्या के बारे में खरी खरी न्यूज़ ने जानने की कोशिश की तो सबसे बड़ी समस्या उनके सामने आ रही थी मंडी की समस्या। मंडी की समस्या के लिए दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि 1 तारीख से आपके गांव में जो परचेज सेंटर बनाया गया है उसमें खरीद शुरू हो जाएगी, सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो खरीद शुरू नहीं हुई। किसानों का कहना है कि ये जो मंडी की जो खरीद की जो बात की गई थी सरकार के द्वारा, ये एक ढकोसला है, एक बेबुनियाद जो दावे कह सकते हैं वो हैं। साफ तौर पे किसानों का यही कहना था कि जो खरीद है वो खरीद टाइम पे शुरू नहीं हुई। 5 गांवों का परचेज सेंटर उसको बनाया गया था। कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही, सरकार की मंशा पे ये सवाल खड़े होते हैं, जिससे ये किसान बहुत नाराज़ हैं। ये जो बीप है, आप इस बीप को गाली के नज़रिए से ना देखें। ये बीप किसान की नाराज़गी जाहिर करती है, किसान के दुख जाहिर करती है, किसान की पीड़ा जाहिर करती है। वो पीड़ा जो सरकार के प्रति है, वो पीड़ा जो प्रशासन के प्रति है, वो पीड़ा जो कहीं ना कहीं इनके दुखड़े सुनाती है। हम आपसे इतनी ही गुजारिश करेंगे, बीप की आवाज़ को गाली से ना तोलिए। बीप की आवाज़ जो है वो बीप बीप ही रहने दीजिए। खरी खरी न्यूज़ के लिए शाहिद के साथ मैं रवि कालरमन।